एक बहुत ही कॉमन और बेहतरीन क्वेश्चन है कि गाड़ी में कौन सा टायर यूज़ करना चाहिए, बायस टायर जिसको आप नायलॉन टायर बोलते हैं या फिर रेडियल टायर। देखिए, दोनों टायर का ही अलग अलग एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एक एक करके हम आते हैं। पहले बायस टायर। बायस टायर को समझने के लिए देखिए, पुराने दिनों में क्या होता था, कॉटन के टायर्स होते थे। तो जैसे जैसे इन्वेंशन आगे बढ़ा, नायलॉन आया मार्केट में, तो नायलॉन के हाई जो रेजिस्टेंस फाइबर है उसको टायर इंडस्ट्री में यूज़ किया गया और नायलॉन कॉर्ड के ही टायर अभी मार्केट में आते हैं। ये कॉटन टायरों से बहुत ही लचीले होते हैं और बहुत ही बेहतरीन होते हैं। फिर जैसे जैसे इन्वेंशन आगे गया, उसके बाद आया मार्केट में रेडियल टायर्स। रेडियल टायर्स क्या होते हैं, कॉटन टायर में नायलॉन टायर में सिर्फ जो किनारे का बीट रहते हैं, जहाँ पे डिस्क या रिम फिट किया जाता है, वहीं पे सिर्फ तार के छल्ले रहते हैं और धीरे धीरे ऊपर तक पूरा नायलॉन के लेयर्स रहते हैं जो टायर के बॉडी को समता प्रदान करते हैं, और ऊपर उसका बेल्ट रहता है जो ट्रेड रबर के नाम से हम जानते हैं। रेडियल, जिसका पिक्चर भी हम आपको शो कर रहे हैं। रेडियल टायर में क्या होता है, जो बीट के किनारे से लेके ऊपर तक पूरा ही तारों का एक छल्ला बिछा हुआ रहता है, उसके ऊपर बेल्ट रहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स रहते हैं और उसके ऊपर ट्रेड आते हैं। तो दोनों टायर के बनावट में कुछ डिफरेंसेस हैं। देखिए, मानिए कि ये टायर का सरफेस है, ठीक है। जब आपका नायलॉन टायर होता है तो नायलॉन टायर का जो बॉडी है वो बहुत सख्त होते हैं, इसीलिए नायलॉन टायर जब हवा देके फूलते हैं तो उसका जो ये दो किनारी है ये रोड कांटेक्ट में नहीं आते हैं, वो हल्का ऐसे राउंड शेप में रहते हैं और इसी के चलते उसका सिर्फ जो बीच का पोर्शन है यही रोड में ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं। रेडियल जो टायर होते हैं उसका साइड वॉल बहुत ही लचीला होते हैं, कुशनी इफेक्ट होते हैं, इसीलिए रेडियल टायर थोड़ा दब के चलते हैं और इसका जो अपर जो सरफेस है ये पूरा रोड का कांटेक्ट में आते हैं। तो इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं। रेडियल टायर अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें ज़्यादा ड्राइविंग कंफर्ट आता है क्योंकि ये कुशनी इफेक्ट देता है, और रोड कांटेक्ट पूरा होने के लिए इसमें ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत बेहतरीन रहते हैं। और अगर नायलॉन के हम बात करें तो नायलॉन टायर के जो साइड वॉल है, साइड वॉल बहुत हार्ड होते हैं, और नायलॉन टायर का कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे मानिए कि नायलॉन टायर जब लॉन्ग रन में चलते हैं तो ज़्यादा गर्म होते हैं। नायलॉन टायर कूलिंग जो इफेक्ट जो टेक्नोलॉजी रहते हैं नायलॉन टायर में, नायलॉन टायर कूल होने में भी टाइम ज़्यादा लेता है। हाँ, रेडियल टायर भी बहुत हीट होते हैं, लेकिन रेडियल टायर बहुत जल्द ठंडे भी हो जाते हैं, और अगर रनिंग में रहता है तो उतना जो हीट का जो हाईएस्ट लेवल है उतना तक नहीं पहुंचता है। इसीलिए रेडियल टायर का जो माइलेज है वो बेहतरीन रहता है। नायलॉन टायर से इसका कीमत भी ज़्यादा होता है और नायलॉन टायर से रेडियल टायर चलते भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी देखिए, दो जगह है। जैसे मानिए कि अगर आपका गाड़ी बहुत माइंस एरिया में चल रहे हैं जहाँ पे रोड बहुत ही टूटे फूटे हैं, तो मैं वहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि रेडियल टायर मत यूज़ कीजिए। हालांकि माइंस के लिए भी आज मार्केट में रेडियल टायर्स अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा कहना है कि रेडियल टायर्स तभी जाना चाहिए जब आपका हाई रन हो गाड़ी का, जब आपका गाड़ी हाईवेज़ में चल रहे हो, रास्ते अच्छे हो, जहाँ पे टायर डैमेज होने के चांसेस कम हो। हालांकि रेडियल टायर में भी बहुत सारे प्रोटेक्टिव फीचर्स रहते हैं, नायलॉन टायर में भी बहुत सारे प्रोटेक्टिव फीचर्स रहते हैं। अच्छा, अभी आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें। मानिए कि आपके एक गाड़ी में अगर मिला जुला टायर हो तो कैसे टायरों को लगाना चाहिए गाड़ी में। अगर आपके पास हर तरीके की टायर गाड़ी में लगे हुए हैं तो कोशिश कीजिए कि सामने नायलॉन टायर ही रहे और पीछे रेडियल टायर रहे, क्योंकि नायलॉन टायर का जो
जो अपर सरफेस है वो रोड कांटेक्ट में कम रहते हैं, बीच का पोर्शन रहता है, इसीलिए जो कॉर्नर जो गाड़ी मूव करने के लिए सुविधा रहते हैं। और रेडियल टायर का पूरा सरफेस एरिया कांटेक्ट होकर चलता है, रोड कांटेक्ट में चलता है, इसीलिए उसको थोड़ा जो स्टीयरिंग इफेक्ट है जो उसमें थोड़ा दिक्कत आते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग रन के हिसाब से देखा जाए तो रेडियल टायर ही बेहतर है। रेडियल टायर का प्राइस भी बहुत हाई रहता है नायलॉन टायर से, लेकिन उसमें माइलेज भी आपको बढ़िया मिलते हैं, टायर बहुत ज़्यादा चलते हैं और उसमें बचत और फ़ायदा भी ट्रक ओनर्स को ज़्यादा रहते हैं। अभी आते हैं टायर के एयर प्रेशर के बारे में। एयर प्रेशर के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। और मेरा एक टायर फिटिंग वाले बंधु ने मुझे मैसेज किया है कि मैंने जो रिकमेंडेड प्रेशर बोला है वो कहीं भी होता नहीं है, वास्तव में उतना कम हवा दे के कोई गाड़ी चलता नहीं है। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि रेडियल टायर में 290 से 300 अगर मिड क्लास ओवरलोड में चल रहा है और नायलॉन में 190। देखिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि पूरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जितना भी डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, कहीं भी मेरे ज्ञान से तो इतना प्रेशर बर्दाश्त के लायक टायर मुझे नहीं दिखाई देते हैं। अभी अपना अपना सोच है और मैं तो वही बात करूँगा जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो रिकमेंड किया गया है और जो टायर मैन्युफैक्चरर जो टायर में इंडिकेशन देते हैं, जैसा जैसा मैनुअल में लिखा हुआ रहता है। हाँ, प्रैक्टिकल में थोड़ा 19-20 होता है। मैंने उसी हिसाब से एयर प्रेशर डालने के लिए बोला है। और अगर रेडियल टायर में आप जो रिकमेंडेड प्रेशर है अंडरलोड के लिए और मिड क्लास ओवरलोड के लिए, जैसे 145 से 140 से 145, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो टायर बहुत ही हार्ड हो जाएंगे, टायर दब के नहीं चलेंगे और टायर में जो रेडियल टायर के जो फीचर्स हैं वो आपको कभी भी नहीं मिलने वाले हैं। तो मैं हमेशा यही बोलूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि हर एक टायर कंपनी अपने टायर में क्लियरली मेंशन करते हैं कि कितना एयर प्रेशर रहना चाहिए और हैंडलिंग उसका कैसा होगा उसका मैनुअल में भी दिया रहता है, तो आप वही मान के चलिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी से दूर रहिए। चाहे तो आप लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स और टायर मैन्युफैक्चरर्स जो है आपके लोकल जो डीलर्स हैं उनसे बात कीजिए, कंपनी के जो एक्सपर्ट टीम है उससे बात कीजिए और उसी हिसाब से आप अपना गाड़ी को हैंडलिंग कीजिए, टायर को हैंडलिंग कीजिए।